हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर जॉनथन के फैन अकाउंट्स के बारे में जो कि रिसेंटली डिलीट हुए हैं। वेल बेसिकली होता ये है कि गॉडलाइक मैनेजमेंट की साइड से कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया था दैट वो अकाउंट हेट स्प्रेड कर रहे हैं गॉडलाइक के क्रिएटर्स के अगेंस्ट एंड इनमें कुछ अकाउंट्स ऐसे भी रिमूव हुए थे जो सिर्फ जॉनथन के सपोर्ट में पोस्ट करते थे। तो इस चीज पर जॉनथन रिएक्ट करते हुए बोलते हैं दैट उनकी टीम इस चीज पर वर्क कर रही है उन अकाउंट्स की रिकवरी के लिए। ना इसमें जॉनथन की टीम की साइड से रिप्लाई आया है जहां पर मधुर बोलते हैं दैट पेजेस के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न्स रेज हुए थे उनको वो एक्नॉलेज करते हैं। अभी ये मैटर रिव्यू में है और हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इवेल्युएट कर रहे हैं। वो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। आगे की अपडेट्स भी जल्दी शेयर किए जाएंगे। वेल बात करें लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स के बारे में तो वो बीजीएमआई में हो रहे चेंजेस पर बात करते हुए एक मैसेज शेयर करते हैं जहां पर वो लिखते हैं दैट वो लगभग एक महीने से बाय आउट नेगोशिएट कर रहे हैं फिर भी अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। सोचो पूरा टीम बाय करना है और बस उनको टोटल मंथली पैकेज का आधा पैसा देकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट ये डील हो जाए। एंड बाय द वे ट्रांसफर विंडो सिर्फ 10 दिन में क्लोज होने वाली है। नो इसके बाद वो दूसरे मैसेज में लिखते हैं सोचो तुम एक न्यू ऑर्ग हो जो टीम बिल्ड कर रही है। अगर तुम्हें प्लेयर्स चाहिए तो या तो बाय आउट करो या फिर वेट करो कि और रिलीज करे। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स मंथ एंड पर एक्सपायर होते हैं एंड क्राफ्टन ने स्मार्टली डेडलाइन 26 से रखी है और प्लेयर्स को तभी रिलीज करती है जब वो रोस्टर से खुश नहीं होते। पर यहाँ पर वो ऑलरेडी खुश है और बैकअप टीम भी रेडी है इसलिए और के लिए विन विन है। बाय आउट हुआ तो पैसे प्लस न्यू टीम रेडी, नहीं हुआ तो करंट रोस्टर को एक्सटेंड करके कंटिन्यू कर लेंगे। नाउ बात कर लेते हैं बीएमपीएस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा दैट बीएमपीएस के लिए बोला जा रहा है मई से स्टार्ट होगा। तो क्राफ्टन ने डेट और टीम का डेटा रिलीज कर दिया है। तो बेसिकली बीएमपीएस 6 में से स्टार्ट होगा एंड 64 इनवाइटेड टीम्स होने वाली है। नाउ बीएमपीएस की बात हुई रही है तो बात कर लेते हैं आरू के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा बीएमपीएस फाइनल्स राजस्थान में होने वाले हैं और राजस्थान आरू का होम ग्राउंड है। तो आरू इन सबसे रिलेटेड बात करते हुए कुछ ऐसा राजस्थान आ रहे हो, आएंगे ना बीएमपीएस के लिए, मज़े आएंगे। सीधा बीएमपीएस खत्म होने के बाद कैब पकड़ के घर जाऊंगा। ओहो भाई चिल करूँगा मैं। बताएगा जब से ओजी में आया हूँ ना सिर्फ एक बार घर गया हूँ। 2 साल होने हैं मुझे, सिर्फ एक बार घर गए हुए हैं। 2 बीएमपीएस होने को आए हैं, 2 बीजीएस हो गए हैं। नाउ बात करें स्नैक्स के बारे में। तो आप सभी को याद होगा दैट स्नैक्स पहले बीजीएमआई स्पोर्ट्स में खेलते थे लेकिन उनके हैंड इंजरी के चलते उन्होंने ई स्पोर्ट्स से ब्रेक लिया था। नाउ आफ्टर दैट काफी लोग उनको ई स्पोर्ट्स में कमबैक के लिए बोलते थे। तो स्नैक्स ने उनकी ई स्पोर्ट्स कमबैक पर क्या बोला आप लोग देख। भाई स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते? क्योंकि आप इतना अच्छा खेलते हो यार। स्पोर्ट्स नहीं खेलने का रीजन एक ही था, मेरा ब्रेक बहुत लंबा हो गया था रे। एंड उस ब्रेक के बीच में मैंने कंटेंट में बहुत कुछ किया एंड उससे मेरे को बहुत कुछ मिला, तो मैं बस वही कंटिन्यू कर रहा हूँ यार। दैट्स द ओनली रीजन मैं स्पोर्ट्स से ब्रेक लिया हूँ। छोड़ा नहीं हूँ स्पोर्ट्स, इन फ्यूचर जरूर आऊंगा वापस, वो टाइम आने पे पता चल जाएगा आप लोगों को। बट वही छोड़ने का रीजन ये था कि मेरी हाथ की जो इंजरी थी उसकी वजह से मेरा बहुत लंबा ब्रेक हो गया था। एंड उस ब्रेक के बीच में आई ऑप्टेड टू स्टेप इनटू कंटेंट एंड इट डिड वर्क आउट फॉर मी। एंड उसकी वजह से मैंने बहुत चीजें लाइफ में अचीव की है एंड बहुत सही चल रहा है पप्पा के आशीर्वाद से। बाकी स्पोर्ट्स में वापस आएंगे बट देयर विल बी अ टाइम जब वापस आना है मेरे को पता है कब आना है, तो उस चीज का मैं वेट कर रहा हूँ। वो जैसे होता है आई विल बी बैक। नाउ टॉकिंग अबाउट ज़ीगॉड। तो जैसे कि ज़ीगॉड गॉडलाइक में एज अ 5th प्लेयर थे एंड करंटली भी रूमर्स चले थे एंड मे भी हो सकता है कि ज़ीगॉड गॉडलाइक को एज अ 5th प्लेयर फिर से ज्वाइन करे। तो इन सबसे रिलेटेड बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। बाबू याद रखना अगर फिर से फिल्म बना तो अपने ही फैन बेस की रिस्पेक्ट खो देगा। गाइस देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरा बात हुई है क्रॉन्टन को भी मैंने बोला मैं नहीं चाहता। देखो मैं 1 साल से मैं उतना इंटू गेम नहीं हूँ, मैं इतनी ग्राइंड खुद से नहीं कर रहा हूँ। मैंने बीजीएस में करी थी 1 साल तो नहीं बोलूंगा, मैंने बीजीएस में मेरा 100% दिया था, अच्छा भी परफॉर्म किया था, फ्रैगर्स के अंदर भी आया था मैं। बट इस पॉइंट पे अभी अपना ईडब्ल्यूसी भी है एंड मेरा फोकस ज्यादा उस जगह और बीएमपीएस पे भी है। तो मैंने यही बोला था कि यार जो डिजर्विंग प्लेयर रहेगा उसको दो मेरे से बढ़िया। तो क्यों ना कोई डिजर्विंग प्लेयर को 5th मिले। रिटायर हो जाओ फिर। रिटायर तो मैं नहीं हो रहा भाई, मैं 24 साल का हूं, मैं क्यों रिटायर हो जाऊं। अभी भी मेरे को खुद पे भरोसा है, आप लोगों से ज्यादा मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं क्या कर सकता हूं और अभी भी अगर मैं खेल लूं तो मैं कितना कर सकता हूं। बट कुछ चीजें है लाइफ में इंपॉर्टेंट तो उनको भी संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोला कि पूरा फोकस शिफ्ट करना है बट थोड़ा बहुत तो संभाल के चलना पड़ेगा। वेल लेट्स टॉक अबाउट मॉडल। तो मोस्टली आप लोगों ने आज एसेटल का ईडब्ल्यूसी में गेम का अनाउंसमेंट वीडियो देखा होगा जो कि काफी फैंस को अच्छा नहीं लगा एज उनका कहना है दैट ई-स्पोर्ट्स अनाउंसमेंट वीडियो में ई-स्पोर्ट्स ऐसा वाइब नहीं था। तो मॉडल इन सब पर बात करते हुए कुछ ऐसा सॉरी टू से बट वीडियो का ई स्पोर्ट से कुछ लेना देना नहीं था। ई स्पोर्ट का लेना देना सिर्फ तब होता है जब ट्रॉफी उठाते हैं या एक अच्छा परफॉर्मेंस होती है। कंटेंट अलग चीज हो गई टोटली, ठीक है। पहले तो मैं ये बोलूंगा वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। दुनिया में कोई ट्राई नहीं करता है जो चीज हम ट्राई कर रहे हैं, तो आई फील दैट ठीक है आपका भी पॉइंट है, जो भी है आपका पॉइंट है, बट मेरे नजर में वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड इफ वी डू थिंग्स व्हिच एवरीवन इज डूइंग इंटरनेशनली तो फिर फर्क ही क्या रह गया हम में और उनमें। इफ वी आर देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर। ई स्पोर्ट्स को ई स्पोर्ट्स की तरह करो, ई स्पोर्ट्स को ई स्पोर्ट्स की तरह हम लोग टूर्नामेंट में करेंगे ना भाई, वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद तो कंटेंट ही हुआ ना। अगर ई स्पोर्ट प्लेयर के साथ में बकचोदी करूंगा इधर तो आपको वो तो देखने में मजा आएगा, उसमें तो नहीं हो रहा ना ई स्पोर्ट। नाउ ईडब्ल्यूसी की बात हुई रही है तो डॉबी बात करती हैं ईडब्ल्यूसी में गॉडलाइक के गेम्स के बारे में दैट वो किन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड साथ ही में बात करें गॉडलाइक के गेम्स अनाउंसमेंट का तो अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। बट देन बात करें एसेटल की तो वो 13 गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डॉबी इन सब पर बात करते हुए कुछ
एपेक्स लेजेंड, पबजी पीसी, कॉर्डन पीसी, ट्रैकमेनिया जैसे गेम में लाइनअप होगी। कॉर्डन पीसी में नहीं है, एपेक्स और पबजी पीसी का आई हैव नो आइडिया, और ट्रैकमेनिया का भी नहीं आइडिया, और आई डोंट थिंक सो चेस में भी है। ओह चेस में हो सकता है एक्चुअली, ओ सॉरी मेरे को आइडिया नहीं है बिकॉज चेस का हमने वो डाला है। यार आई हैव नो आइडिया, मेरी लास्ट टाइम हुई थी ना तो नहीं था, अभी हो सकता है, क्या पता अभी साइन किया हो किसी को। गुकेश को नहीं ले सकते, नहीं गुकेश को लास्ट टाइम मेरी अमर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि गुकेश को स्लो पेस्ड वाला बहुत अच्छा है, बट फास्ट पेस्ड जो 10 मिनट्स वाला है, क्योंकि गुकेश ऐसा है कि शायद उनको हर एक मूव करने से पहले थोड़ा ऐसा सोचना होता है, टाइम प्रॉपर ऐसा गेम प्ले देखना कैसा क्या है मूव। जिसको वो कौन सा है जो उसको सोल ने साइन किया है ना, दैट पर्सन इज वेरी गुड इन फास्ट पेस्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉनथन, तो वो बात करते हैं टीम एपेक्स गेमिंग के अनाउंसमेंट के बारे में। आई डोंट नो, पहली बात तो मुझे आइडिया नहीं है, बट गाइस टू बी ऑनेस्ट काफी लोग बोल रहे कि लाइनअप का अपडेट क्या है क्या नहीं, वो सून गाइस आपको पता चल जाएगा अपने हैंडल्स पे, टीम एपेक्स गेमिंग के हैंडल्स पे। यार मेरा था वैसे काफी टाइम से प्लान था कि लाइक यू नो मुझे यार खुद का बिल्ड करना है, कुछ क्रेजी सा कुछ बिल्ड करना है, एंड काफी टाइम से ये प्लान तो चल ही रहा था। वेल अब हम बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, सिर्फ बीजीएमआई ही नहीं, दूसरे गेम्स भी ई स्पोर्ट्स में काफी सपोर्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि रेगुलर टूर्नामेंट्स एंड लैन इवेंट्स, जिससे कि लोग ई स्पोर्ट्स को और भी देखें। तो ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को गवर्नमेंट की साइड से भी सपोर्ट मिलने वाला है, जिसको ब्लैक बियर्ड एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसा। मोदी जी ने गेमिंग और ई स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा और शानदार डिसीजन ले लिया है, और ये न्यूज आज बहुत लोगों को गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में खुश करने वाली है। अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, इंडिया में जो भी गेमिंग की कंपनीज थी, इवन फ्री टू प्ले गेम्स, उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता था। मतलब चाहे आप एक छोटे इंडी डेवलपर हो या एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हो जो रजिस्टर्ड है, सेम रूल्स एज रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप गेम में कुछ भी चेंज करते हो, अपडेट, फीचर, मोनेटाइजेशन, तो आपको OGAI जो कि है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसे नोटिफाई करना पड़ता था। इंडस्ट्री में सारे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे स्टेक होल्डर्स इसे बहुत सालों से अनफेयर बोलते हुए आए हैं। ई स्पोर्ट्स और फ्री गेम्स को गैम्बलिंग के साथ तो ट्रीट करना बिल्कुल ही गलत है। अब क्या हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लाइकली रिमूव करेगी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन मॉनेटरी ई स्पोर्ट्स और गेम्स। मतलब नो रजिस्ट्रेशन हेडेक, नो कांस्टेंट अप्रूवल्स। जो डीम्ड अप्रूवल का स्टेटस है वो बहुत लोगों को अब मिलेगा। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया में गेमिंग स्टूडियोज, क्रिएटर्स और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अब और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। 2026 में ये रूल आने के पूरे चांसेस हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट जीडिया रॉबिन, तो वो बात करते हैं जॉनथन की न्यू टीम के बारे में। वेल जैसे कि जॉनथन ने ट्यूरिपर्स के प्लेयर्स के अराउंड टीम बनाया है, एंड उनसे पहले ट्यूरिपर्स के बाकी प्लेयर्स ने साथ में भी खेला है। तो रॉबिन बात करते हैं दैट जॉनथन की ज्वाइनिंग के बाद टीम कितना स्ट्रांग हो सकता है। रॉबिन साथ जोनी की लाइनअप उसके ऐड होने के बाद कैसी लग रही है आपके अकॉर्डिंग आउट ऑफ 10? देखो लाइनअप को 10 है, परफॉर्मेंस को अभी 10 देना बाकी। नई टीम है और जोनी को अडेप्ट करना है। मेरे हिसाब से अगर बैठ के बातचीत करें तो वो हो सकता है, कंसिस्टेंट वो खेल सकते हैं। अच्छा, एक न्यू प्लेयर होने पे कितना फर्क पड़ता है किसी भी टीम में, और कितना टाइम लगता है पोडियम, टाइम तो लग जाता है उतना। वही है कि कुछ टीम ऐसे होती है जिनमें इंस्टेंट चीजें वर्क हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। वेल वो बात करते हैं निंजाजॉट के आइजिलिंग के बारे में, क्योंकि हमने नकुल और आरू को भी देखा है अपना रूल चेंज करके आइजिलिंग करते हुए। बट देन काफी लोगों को डाउट था क्या निंजाजॉट आरएनटीएक्स के लिए आइजिलिंग कर सकते हैं, जिस पर स्काउट बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। नो डाउट प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस्ड और जो टीम संभाल सकते हैं उन लोग आइजिलिंग कर ही सकते हैं, एंड लेट्स गिव दिस लाइनअप अ टाइम। बट इफ यू टेक ऑल द गुड आइजिल्स जो असोल्टर्स से आइजिल बने, दे टुक सम टाइम, राइट? अगर आप आरू का देख लो या फिर नकुल का देख लो, उनके आप रिकॉर्ड्स देखो, जब आइजिल बना उसके बाद उसको कितना टाइम लगा था वो चीज, मोमेंटम एंड सब चीजें पकड़ने के लिए, एंड टीम ऑर्गेनाइजेशन ने कितना ट्रस्ट किया उन पे। अगर आप देखोगे नकुल का एंड आरू का, जो नकुल का एग्जांपल लेते हैं, नकुल को आइजिल बने हुए मानने के बाद कितना टाइम लगा टू डिलीवर सम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, बताइए। बट उसके लिए स्क्वाड बाय निंजा को बोलो कहीं और करे, सब नकुल नहीं होते हैं, सब नकुल आरू, जस्ट नॉट नकुल। पहली बात तो सिर्फ नकुल नहीं है, आरू भी है। मैं इन दोनों के लिए बहुत रेस्पेक्ट हूं। इफ यू सी इंटरनेशनली इट्स डॉक खुद आईजीएल है, तो टाइम लगता है। लेकिन हम बात करने वाले गॉब्लिन के बारे में। वेल आप सभी को याद होगा आरएनटीएक्स प्रधान और गॉब्लिन का एक कंट्रोवर्सी हुआ था दिसंबर के अंदर, जिसमें बोला गया था दैट गॉब्लिन ने आरएनटीएक्स बूट कैंप पर पत्थर मारा था। तो एसडब्ल्यू ने अपनी ईडब्ल्यूसी अनाउंसमेंट वीडियो में उस पर्टिकुलर सिनेरियो का एक छोटा सा रेफरेंस डाला था, जो कि आप लोग देख सकते हो। तू जो भी है ना, पत्थर वत्थर मत उठा, मैं उठाया ना तो देख लेना। नॉट टॉकिंग अबाउट डॉबी, तो वो बात करती है उनकी स्पोर्ट्स में कमबैक के बारे में। प्रीवियसली वो गॉडलैक के बीच में गर्ल लाइनअप से खेलती थी। ए स्पोर्ट्स में कमबैक मैन, तुम्हें पता है मेरी कितने की केडी है? 4 की केडी। तुम्हें पता है वो 4 की केडी भी मैं ऐसे रो के मेंटेन कर पा रही हूँ। कहाँ से ई स्पोर्ट्स में कमबैक करूँ? मेरा एम गेम ही खराब हो चुका है। वेल नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं स्काउट के बारे में। वेल वो रिवील करते हैं दैट क्यों पंक ने आरएनटीएक्स को लीव किया। व्हाई रिमूव पंक? इट वाज अ टीम्स डिसीजन। वो था उनके बीच में, उन्होंने बोला कि हम लोग 4 असोल्टर कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने उनको स्ट्रेट अप बोला देखो यार, तुम 4 असोल्टर्स करोगे तो रिजल्ट्स खराब आएंगे, तो याद रखना तुम्हें बैकलैश बहुत मिलेगी, तुम्हारी करंट सैलरीज भी डाउनग्रेड होगी। क्या तुम रेडी हो? दे वर लाइक यस हम रेडी है, हम ऑल इन डालना है। एंड फिर इन लोग ने डिसीजन लिया। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्टिंग द टीममेट्स, और मुझे पेन पे और ट्रेस पे बहुत भरोसा है। तो आई थिंक उन लोग को अगर लगता है कि उन लोग 4 असोल्टर्स लेके कन्वर्जन कर सकते हैं रिजल्ट्स में, सो लेट्स सी, गिव देम सम टाइम।
लास्टली हम बात करें लॉल्स के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कल काफी बीजीएमआई प्लेयर्स के अकाउंट्स बैन हुए थे। तो लॉल्स इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं दैट कैसे आईडी अनबैन हो सकती है। अनबैन का कुछ नोटिस मिला नहीं, अभी तक नहीं है। जैसे ही मेरे को आएगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो तब तक के लिए वेट करो, या फिर आप है ना मेल ही कर दो, गेम को मेल ही कर दो कि ऐसे ऐसे आपका आईडी बैन हुई है, तो क्या पता वहाँ पे मेरे से पहले आपको रिस्पॉन्ड मिल जाए तो बेटर रहेगा। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।